नाज़रीन और नाज़रात, मोमिनीन और मोमिनात, वक्फ़ा के बाद प्रोग्राम सबरस में गराए अहले बैत सैयद अली शान हुसैन अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख़तीब आले इमरान मोहतरम मौलाना अब्बास अली कुमी के साथ हाज़िर खिदमत है, जिन्होंने अब तक माह रमज़ान के हवाले से इस माह में जो खुशखबरियाँ और जो अल्लाह ताला की तरफ से रहमतें नाजिल की गई उन पर गुफ्तगू करते हुए हमने अभी तक इमाम हसन की विलादत और अहले बैत और सहाबा का फ़र्क और आखिर में हम इमाम हसन की सुलह और सुलह हुदैबिया के दरमियान तकाबुल करते हुए इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि 18 महीने की जंग सफ़ीन, जंग नहरवान और ख़वारिज का क़याम, ये सब कुछ और बिलाखिर इसका अंजाम इसी माह में हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ज़रबत और शहादत पर जाकर ख़त्म होता है। ये सब कुछ किया धरा उस शख्स का था जिसको अमीर शाम कहते हैं और फिर जिसके बेटे ने करबला जैसा एक ऐसा वाक़या इस दुनिया में रूनुमा किया जो ता क़यामत तक उससे बड़ा सदमा और उससे बड़ा जुल्म ना कभी हुआ था ना हो सकेगा। तो किबला वापस आपकी तरफ आता हूँ कि आप अमीर शाम के किरदार की तरफ और ये सुलह हसन और सुलह हुदैबिया की तरफ बात कर रहे थे, इसको इस मौजूद को ख़त्म कीजिए ताकि हम फिर आगे बढ़ें। मैं ये कर रहा था कि सुलह इमाम हसन अलैहिस्सलाम समझने के लिए मुतालिया की ज़रूरत है, उस दौर के हालात को देखने की ज़रूरत है। या जो नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल इजमाली ज़्यादा इस तरह से लूँ कि वो सारी सूरत हाल उनके सामने आ जाए। सुलह, दो सुलह हुई इस्लाम में। इससे पहले ही सुलह हुदैबिया जो 6 हिजरी में पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों से की। दूसरी सुलह जो हुई जिसको सुलह इमाम हसन अलैहिस्सलाम कहते हैं, वो हुई अमीर मुआविया के साथ। अब मैं चूंकि टाइम नहीं है इन बातों की तरफ पढ़ूंगा नहीं, कसूर किसका, उस वक्त क्या था, कौन क्या कर रहा था। मैं फकत आना चाहता हूं सुलह की शराइत पे। सुभान अल्लाह, वाह। जो सुलह की शराइत को समझ गया वो समझ जाएगा कि कौन कहां पे मौजूद था। वाह। इस्लाम से ना बलद होने की वजह से, इस्लाम नाशनासी की वजह से लोग इमाम हसन अलैहिस्सलाम और अमीर मुआविया को एक ही पहले में रख लेते हैं और बराबर का समझ लेते हैं और ये समझ नहीं पाते कि ये हक थे और इनके मुकाबले में, हसन अली के मुकाबले में जो आ जाए वो बातिल है। और अगर वो दो पल्लों में बराबर रख भी लें तो मैं सामने शराइत रख रहा हूं जो कि वाज़ेह तौर पर हमारी तवारीख नहीं, हमारे भाइयों की तवारीख में वो शराइत मौजूद हैं जो सुलह पे रखी गई थी। सुलह क्यों हुई? जो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने नहीं की थी। उस वक्त वो जंग की बातें कर रहा था, इस वक्त वो जाहिरी तौर पर मुसलमानों को दिखाने के लिए सुलह की बातें इसलिए कर रहा था कि उसने इमाम अलैहिस्सलाम की आधी से ज्यादा फौज खरीद ली थी। जिस तरह आज देखें, पहले जब परवेज मुशर्रफ का दौर आया तो सारे उसकी तरफ थे, जब वो गया सारे पीपल्स पार्टी में चले गए, जब उसकी हुकूमत गई सारे नून लीग में आ गए। तो वो जो पहले थे वो क्या मासूम थे? वो भी इन्हीं तरह के लोग थे, बल्कि दौरे जाहिलियत से ज्यादा नजदीक थे। ये तो इस्लामी घराने में आए, इस्लामी घर में पैदा हुए, इस्लामी उलमा मौजूद हैं, इस्लाम वाज़ेह तौर पे मौजूद है। उस वक्त तो दौरे जाहिलियत बहुत नजदीक था, जहां बेवफाई आम थी, बेहयाई आम थी। वो इतने नजदीक तरीन दौर से गुजर के आ रहे थे। वो पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत मौजूद थी, लेकिन तरबियत तो उसे होती है जो लेना चाहता हो। अगर किसी ने पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत ली होती तो ये मौका ही ना आता। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहां से? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं मिसेस नकवी बोल रही हूँ वाटफोर्ड से। मैंने मौलाना से बात करनी है और एक क्वेश्चन करना था इसके बारे में, फितराने के बारे में, कि अगर कोई पहले से दे दे फितरान में क्या वो लग जाएगा या नहीं लगेगा?
جی ٹھیک جی بہت ٹھیک ہے، ہم تھوڑی دیر بعد اس بات کا جواب ضرور دیں گے. جی ٹھیک. مولانا صاحب اپنی کلام کو میں یہ بات رہا نہ جائے آدھے منٹ میں یہ ختم کر دوں. فطرانے کا تعلق ہے عید الفطر کے ساتھ، عید الفطر کے چاند کے ساتھ. جب اگر ظہر کا ٹائم ہو رہا ہے نا 1 بجے تو ہم 12 بجے اس لیے نہیں پڑھ سکتے کہ ظہر کا ٹائم نہیں ہوا. تو جب تک جی. السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام شاہ جی، جناب نقوی صاحب کیسے ہیں جی؟ روزے کیسے جا رہے ہیں؟ حضور آپ کی دعا ہے. قبلہ کو بھی سلام ہو. وعلیکم السلام. قبلہ ایک سوال بھی کرنا ہے آپ سے، اور ایک بات پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے آج تک ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، اس بات کی کہ جب ہم کہتے ہیں علی اللہ کے ولی ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں تو ہر ایک اس کو سن بھی لیتا ہے اور مان بھی لیتا ہے، اور جب ہم اس کو عربی میں کہتے ہیں علی ولی اللہ تو پھر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے لوگوں کو، تو وہ برداشت ہی نہیں ہوتا علی ولی اللہ. اس کی تو ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی. اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی کبھی بات کرتے ہیں تو جب ہم کہتے ہیں مشکل کشائی کی بات کرتے ہیں تو اور تو دنیا میں ہمیں کوئی ملتا نہیں مقابلے کے لیے، تو فوری طور پہ ہم اللہ کو مقابلے پہ لے آتے. یعنی وہ علی جو سجدے میں جا کے کہتا ہے کہ میرے اللہ میں تو تیری دوزخ سے ڈرتا ہوں، نہ تیری جنت کا لالچ ہے، میں تو صرف تیری عبادت کرتا ہوں، تو لائق عبادت ہے. تو پھر جب اس کو کرتے ہیں تو وہ ایک دم اللہ کو اپنے درجے سے نیچے لے آتے ہیں، نہ کہ اللہ کو اپنی حیثیت پہ رکھتے ہوئے بات کرے. تو مقابلے میں اللہ کے علاوہ انہیں اور کچھ ملتا ہی نہیں علی کے. ایک تو یہ نہیں سمجھ آئی بات کی، اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے آپ ایک اور بات یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس کے پینگے کے ساتھ اگر پر مل جائیں، لگنے سے پر مل جاتے ہیں، یا جو 7 بیٹے دلوا دیتا ہے، لوح محفوظ پہ لکھے ہوئے کو مٹوا دیتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہوگی، وہ کیا کس حیثیت کا مالک ہوگا. یہ تو اب ان کو پوچھنا چاہیے جو نہیں جانتے اس بات کو، اور جانتے ہوئے بھی آنکھیں بند کرتے ہیں. تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کے مقدر ہی اس قسم کے ہیں. ہاں سوال میں آخر میں یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ مبالہ کے روز جب یہ چلے تھے گھر سے پنجتن پاک، تو رسول پاک نے امام حسین علیہ السلام کو گود میں اٹھایا ہوا تھا. امام حسن کو ساتھ لے کے چل رہے تھے، لیکن امام حسن کا ہاتھ نہیں پکڑا رسول پاک نے، بلکہ اپنا ہاتھ امام حسن کو پکڑا دیا ہوا تھا. نہ کہ امام حسن کا، وہ بھی تو بچے ہی تھے، لیکن ان کا ہاتھ نہیں پکڑا بلکہ اپنا ہاتھ انہیں پکڑایا ہوا تھا. اس میں کیا راز ہے، اس میں کیا، اس کی ذرا تشریح کر دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. تھینک یو جی، شکریہ. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اگر مسلمان فقط اسی آیت کو سمجھ لیتے اور مان لیتے تو یہ سارے مسائل نہ بنتے، سنو کی نوبت ہی نہ آتی. آج یہ مسلمانوں کی حالت یہ نہ ہوتی جو آج بنی ہوئی ہے، اور آج ساری کائنات مسلمان نہیں مومن ہوتی. بے شک، سبحان اللہ. اہل بیت کو نہ ماننے کی وجہ سے یہ سارے مسائل درپیش ہوئے. اور جو مولا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اگر یہ نہیں مانتے تیری نبوت کو تو ان سے بات نہ کر، ان سے کہو تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے نفس لاؤ، ہم اپنے نفس لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں. بڑا مفصل موضوع ہے، میں صرف یہ اشارہ کر کے آگے جا رہا ہوں. کہاں ہیں وہ لوگ جو اس دن کو منانا نہیں، یاد بھی نہیں کرتے کہ 15 رمضان کو کیا تھا یا 3 شعبان کو کیا تھا. یہ فقط اہل بیت رسول نہیں، یہ فقط آل رسول نہیں، آل تو بڑی دور تک چلتی ہے. یہ ڈائریکٹ قرآن کی روح سے محمد کے بیٹے ہیں. قرآن نے بتا دیا بیٹے ہیں، فقل تو تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. تو پیغمبر نے امام حسن علیہ السلام کو انگلی سے لگائے ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے. اب کوئی اس پہ اعتراض کر ہی نہیں سکتا کہ گھر چھوڑ کے کیوں نہیں آئے، کیونکہ اس سے پہلے حکم ہو چکا تھا کہ تم نے اپنے بیٹے لے کے آنے ہیں اور انہوں نے اپنے بیٹے لے کے آنے ہیں. پیغمبر کا امام حسن حسین کو اپنے ساتھ لے کے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کے اعتبار سے حسن اور حسین محمد کے بیٹے ہیں. اور جس طرح یہ سچے ہیں، جانا کنہوں نے تھا؟ جانا تھا سچوں نے جو سچے ہیں.
जो सिद्दीक हैं, जो सिद्दीक अकबर हैं, जिनको अल्लाह ने सिद्दीक अकबर बनाया है, दुनिया के कहने से कोई सिद्दीक अकबर नहीं बन सकता, या 40-40 साल बुतों को पूजने से कोई सिद्दीक अकबर नहीं बन सकता, या 40-40 साल कोशिश करने के बावजूद सूरह बकरा भी याद ना हो, इससे कोई सिद्दीक अकबर बन नहीं जाता। सिद्दीक अकबर तब कोई बनता है जिसके लिए अल्लाह कहे जिनको तू लेके जा रहा है यही सिद्दीक अकबर है, और यही वो लोग हैं जिन्होंने मां की गोद से लेकर और कब्र की लहर तक झूठ बोलना तो कुजा सोचा भी नहीं। वाह सुभान अल्लाह, वाह। और अगर लोग इनको मान लेते तो ये सारे मसाइल हल हो जाते। तो सुनो, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बात चल रही थी, फितराने की बात हमारी बहन ने की, तो वो मैं अर्ज करूं कि फितराना ईद उल फितर के चांद को देखने के साथ है। जिस तरह नमाज का वक्त दाखिल होने से पहले हम नमाज नहीं पढ़ सकते, इस तरह हम फितराना भी उससे पहले दे ही नहीं सकते। फितराना है मेरा, और अगर मैं 28 रमजान को मर गया तो फितराना मैंने किस चीज का दिया है? तो फितराना ईद उल फितर का चांद देखने के साथ है। और अगर आप पहले देना चाहें तो उसको कर्ज के तौर पर जिसको लगता है उसे दे दे, और जब चांद नजर आए तो फिर कहते हैं वो फितराना था। ये फितराने का है। सुनो, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, जो शरायत थी, चूंकि टाइम बहुत कम बाकी बचा है, जो शरायत थी उस पर अगर तवज्जो कर ली जाए तो पता चल जाता है हक क्या है और बातिल क्या है। सुभान अल्लाह। शरायत क्या थी? सबसे पहली शर्त, जिन लोगों को यह गलत फहमी है कि वो हक पे था इसलिए इमाम ने सुलो की, उसने सुलो पे मजबूर इस तरह कर दिया था कि सारी फौज को खरीद लिया था पैसे देकर, और वो दुनिया में बताना यह चाहता था कि हसन जंग चाहते हैं। हसन जंग नहीं चाहते थे, हसन दीन खुदा का निफाज चाहते थे। हसन ये नहीं चाहते थे कि जो आज इस्लाम की हालत है इस तरह हो जाए। हसन ये नहीं चाहते थे कि जो खलीफतुल मुस्लिमीन के नाम से मिंबर रसूल पे बैठा है वो शराबी भी हो, वो जानी भी हो, वो जालिम भी हो। हसन इस चीज को नहीं चाहते थे, और इस चीज से डरते हुए अली ने जंग की थी, और इसी चीज से डरते हुए हसन भी जंग करना चाहते थे। लेकिन जब सारी फौज को खरीद लिया और सुनो पे मजबूर कर दिया, तो जो शराइत रखी वो शराइत बता रही है कि जिससे सुनो हो रही है वो बंदा कैसा था। सबसे पहली शर्त जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अमीर मुआविया के सामने रखी वो थी कि तू किताब खुदा और सुन्नत रसूल पे अमल करेगा। वाह वाह वाह। इसका मतलब यह है कि उससे पहले वो अमल नहीं कर रहा था। वाह। दूसरी शर्त ये रखी कि तू अपने बाद किसी को खलीफा मुंतखब नहीं कर सकता। वाह। फकत यही बात काफी है अमीर मुआविया की माजूली के लिए। वो जिसका बाप और उसका बेटा हिंदा जिगर खार का बेटा जिस खतरे से मुसलमान हुए थे, फतह मक्का के दिन भी आ रहे हैं, मैं उसकी तरफ अगर टाइम बचा तो इशारा करूंगा। अगर वो इस शर्त पर कायम रह जाता तो इस्लाम की यह तकदीर ना होती। जब इमाम ने बड़ी इस बात का करना आता हमारे भाइयों को सुलह कर ली थी, तो क्या शराइत पे अमल किया था साहब ने? क्या शर्त थी? दूसरी शर्त यह थी कि अपने बाद किसी को खलीफा ना बनाना। तो फकत इस शर्त से मुकरे नहीं, यजीद पलीद शराबी जानी बेगैरत लाइन को फकत खलीफा नहीं बनाया, बल्कि अमीर मुआविया ने तवारीख में वाज़ेह तौर पर लिखा है, मुआविया ने यजीद को खलीफा बना के शर्त रखी थी कि हुसैन से बात लेना। सुन ले। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहां से? वालेकुम अस्सलाम जनाब किबला। अस्सलाम बकार साहब अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह जी, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आपका जा रहा है, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा टॉपिक भी रखा हुआ है। बहुत शुक्रिया। और इतना अच्छा अपना कलाम भी पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, किबला भी और आप भी बहुत पेश कर रहे हैं। मैं कहती फाजिल लगा दूं, और बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट आपसे मुलाकात जरूर होगी। बहुत शुक्रिया बकार साहब, थैंक यू वेरी मच। और जो दूसरी शर्त थी कि अपने बाद किसी को खलीफा मुंतखब न करना, तमाम नाजरीन के लिए दावत फिक्र है। जो कोई किसी फिरका से ताल्लुक रखता है बिना तफरीक के मजहब मसलक, वो इन शराइत पर गौर कर ले। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जो शुबहात मौजूद थे वही शराइत रखी, और मुआविया उसने सफेद पेपर भेजा था और कहा लिखने की शर्त लिखनी है। इसलिए भेजा था कि वो जानता था मैंने कौन सा शर्तें माननी है।
जन्नत के सरदारों की शर्तें न मानने वाला रज़ी अल्लाह कैसे हो सकता है? वाह, जन्नत के सरदारों को जबरदस्ती सुलह पर मजबूर करने वाला रज़ी अल्लाह कैसे हो सकता है? जन्नत के सरदार के मौत का सबब बनने वाला रज़ी अल्लाह कैसे हो सकता है? अपनी जिंदगी में कई हजार मुसलमान मोमिनों को कत्ल करने आने वाला रज़ी अल्लाह कैसे हो सकता है? नहरवान का जंगे नहरवान का बायस बनने वाला रज़ी अल्लाह कैसे हो सकता है? खवारिज को बनने का बायस बनने वाला रज़ी अल्लाह कैसे हो सकता है? दूसरी शर्त, क्योंकि टाइम कम है, वह बहुत जल्दी कर रहा हूं, फरमाया अपने बाद किसी को खलीफा मुंतखब न करना। अमीर मुआविया को बचाने के लिए एक मन घड़त हदीस सुनाई जाती है, मन घड़त है। बहुत सारे हमारे भाइयों को उलमा ने इसको मन घड़त करार दिया है और गलत करार दिया है। कहा यह जाता है कि पैगंबर आजम ने फरमाया था कि मुआविया तुम्हारा बेटा होगा जो मेरे नवाज को कत्ल करेगा, तो इसकी वजह से वो शादी नहीं करते थे। तो उनको ऐसी बीमारी लगी, मैं दावे फिक्र देना चाहता हूं, ऐसी बीमारी लगी जिसकी वजह से हुक्मा ने कहा, हकीमों ने कहा कि अगर आपने शादी नहीं की तो आप मर जाएंगे। ठीक है, पहली बात यह मन घड़त बात है। अच्छा, अगर लग गई थी, शादी कर ली थी, बेटा हो गया था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बेटा हो जाता है। अच्छों के बुरे बेटे होते हैं, बुरों के अच्छे बेटे होते हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। लूत नूह नबी का बेटा बुरा था, तो अगर ये अच्छे थे और बेटा बुरा था, यहां तक हम मान जाते हैं, लेकिन बुरे बेटे को इमाम हसन अलैहिस्सलाम की हुक्म उदूली करते हुए तख्त पे बिठाना, बेशक खलीफा बना देना, बादशाह बना देना, यह ऐसा जुर्म है जो किसी का भी माफ नहीं किया जा सकता। और किबला उससे पहले इनकी जिंदगी हजरत अली के साथ गुजरी, इमाम हसन तो बाद में आते हैं। आप बिल्कुल, मैं सिर्फ एक हदीस की बात कर रहा हूं कि वो तो आप देखें, अगर वो देखें तो 40 हिजरी में अभी 2 दिन बाद इमाम अलैहिस्सलाम की ज़रबत का दिन आ रहा है, 19 माह रमजान मुबारक। किसने करवाई? जब शहीद हो गए मौला दावत फिक्र, जब शहीद हो गए तो शाम के रहने वाले लोग हैरानगी से कहते थे, कहां, क्या अली मस्जिद में शहीद हुए? क्या अली नमाज नहीं पढ़ता था? पर क्यों? अरे मुआविया ने शाम में ये माहौल बना दिया था, जो मशहूर कर दिया था कि ना अली नमाज पढ़ते हैं, ना हसन नमाज पढ़ते हैं, ना हुसैन नमाज पढ़ते हैं। ये किसने बनाया था? और फकत तवारीख की किताबों में नहीं, हमारे भाइयों का ईमान है, अकीदा है कि कुरान पाक के बाद या बुखारी आती है या मुस्लिम आती है। सही मुस्लिम समेत हमारे भाइयों की बहुत सारी किताबों में ये बात दर्ज है कि मुआविया ही वो शख्स था जिसने अपनी जिंदगी में नाउज बिल्ला माअज़ल्लाह इमाम अली अलैहिस्सलाम पे लानत करवाना शुरू कर दी, सबको खत्म करवाना शुरू कर दी थी, और ऐसा माहौल बना दिया था जिसकी वजह से उस शख्स से यह सुलह हो रही है और आगे वो शर्त भी आ रही है जिससे यह पता चलता है कि वो करता क्या था। दूसरी शर्त, अपने बाद किसी को खलीफा मुंतखब न करना, और फकत खलीफा मुंतखब नहीं किया, साथ ये वसीयत की कि 3 लोगों से बात लेना, एक अब्दुल्ला इब्ने उमर से, एक अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से, एक हुसैन इब्ने अली से, और साथ कहा याद रखना अब्दुल्ला इब्ने उमर भी बैत कर सकता है, इब्ने जुबैर भी बैत कर सकता है, लेकिन हुसैन इब्ने अली बैत नहीं करेगा। तू खलीफा मुकम्मल तब है जब हुसैन बैत कर। अब मौजू चेंज ना हो जाए। तीसरी शर्त इमाम अलैहिस्सलाम ने रखी कि सारी दुनिया में जहां जहां जिस जिस खित्ते में मुसलमान रह रहे हैं वो तेरे जबर से महफूज रहे, वो तेरे जुल्म से महफूज रहे। इमाम का ये शर्त रखना इस बात की दलील है, इमाम को खतरा था कि ये उन पर जुल्म करेगा। और चौथी शर्त ये रखी कि शिया ने हैदर कर्रार के नमूस की हिफाजत करना, न कि उन पर जुल्म करना। और 5वीं शर्त ये रखी कि अहले बैत अलैहिस्सलाम, अहले बैत रसूल जो हैं, जिनमें इमाम हसन, इमाम हुसैन और इनके साथ जो उनकी औलाद आती थी, इनको तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो तारीख उठा के देखो, क्या नुकसान नहीं पहुंचाया? तारीख में वादे तौर पर लिखा है जब 50 हिजरी को इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिलवाई, इसने शाम से जहर गया था, जब इमाम अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया तो अमीर मुआविया की ज़ौजा बयान करती है कि मैंने देखा, मैं अपने छत के ऊपर थी, या नीचे से नारों की, हंसने की, कहकों की आवाज आने लगी। मैं सामने आई, आके पूछा मुआविया क्या हुआ है, क्या तूने नहीं सुना कि हसन को मदीने में जहर दे दी गई? तो अमीर मुआविया की ज़ौजा कहती है, मुआविया अगर क़यामत के दिन
हसन के नाना मोहम्मद ने तुझसे पूछ लिया तो क्या मुंह दिखाएगा? अल्लाह अकबर। ये शर्त जो 5 में रखी थी कि अहले बैत रसूल को नुकसान नहीं देगा, क्या नुकसान दिया? शहीद करवा दिया। इमाम हसन की शहादत का सबब बना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कह के शहीद करवाया और फरमाया हुसैन से बैत लेना। यजीद को तख्त पे बिठा दिया। और आखिरी जो शर्त रखी गई थी, छठी शर्त, ये 6 शराइत थी, 5 मैंने जिक्र की, आखिरी शर्त दावत फिक्र। आगे जा दीजिए। आप सुन लें कॉल। चलो। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब कहाँ से? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने ये आपको बताना है कि अभी जो है ना आपकी आज जी और छठी शर्त जो रखी गई थी, इमाम अलैहिस्सलाम फरमाया कि जो तू सब्बो शतम मेरे बाप अली पे करता और करवाता है वो तो नहीं करेगा। कहां है वो लोग जो सुलह का सहारा लेकर इस अमीर शाम को जुल्म से बरी करना चाहते हैं और रज़ी अल्लाह साबित करना चाहते हैं? ये शर्त क्या है? आज इसी सब्बो शतम की बुनियाद पर अहले तशी को काफिर कहा जाता है। जी अभी ये मुजाहरा देख लीजिए कि पूरी दुनिया सुन रही है और हर एक कौम को हक हासिल है कि वो अपना नुक्ता नज़र बयान करे, मगर टेलीफोन के ऊपर आके सबो शितम हम पे करना, हम पे तबर्रा करना, इनकी क्योंकि माविया वाली आदत है, ये यहाँ पे भी पास नहीं आते। देखें, लानतुल्लाह अलल ज़ालिमीन, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत, जी जालिमों पे अल्लाह की लानत। भाई जिस पे अल्लाह की लानत है उस पे हम लानत कर ले तो कसूर क्या है? और क्योंकि ये उनको ऑन करते हैं, ये कहते तो है ना कि नहीं हम हुसैन को मानते हैं, हम रसूल को मानते हैं, हम अहले बैत को, मगर ये तकलीफ बताती है कि उन्हीं को मानते हैं, इधर नहीं मानते। अगर इनको मानते होते तो जैसे आप बयान फरमा रहे हैं उससे इनके दिल में हुसैन और हसन के लिए हमदर्दी होती और उसके लिए उनकी आंखें खुलती कि क्या अच्छा हम ऐसे जालिम के साथ हैं, मगर उसके हक के लिए फिर आज भी लड़ना और हमें तंज़ो तशन्नो का निशाना बनाना। इस वक्त ये नहीं कि नहीं मानते, उनको छुपाने की कोशिश करते हैं। मैं जुमला अर्ज कर दूं, एक बात तो मैंने ये की दावत फिक्र मुसलमानों के लिए कि 22 रजब को अमीर मुआविया की वफात नहीं है। जब नहीं है तो फिर दिन कैसा, यौम मुआविया कैसा? ये सिर्फ सुन्नी शिया को लड़ाने की खातिर ये बात की जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। कौन का कहाँ से? वालेकुम सलाम। की एक छोटी सी बात मुझे ये भी बताते जाएं, टाइम नहीं है बिल्कुल। जी, मुझे सिर्फ ये बता दें कि वाक़या हर्रा में मदीने की 4000 औरतों की इज्जत लूट कर मदीने की मस्जिद में घोड़े बंधवा कर काबे पे मंजनी के ला कर हमला करके भी अगर रजी अल्लाह बनते तो ये तो रजी अल्लाह बनना तो फिर बड़ा आसान है। आप दुनिया में जो जी चाहे शराबे पिए, जो जी चाहे करे और बाद में आपने आपको रजी अल्लाह कहलवा ले। रजी अल्लाह कहलवाना क्या इतना आसान है? इस पे मुझे बता दें जरा। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने तो ये बयान कर दिया, वाक़या हुर्रा सारी मालूमात बता दी कि खाने काबे पे हमला करना, मस्जिद नबवी में घोड़े बंधवाना ये यजीद का ही लाइन का ही काम है। ये बेटा किसका था? और बेटा होना जुर्म नहीं, मैं कह चुका हूं। उसको खलीफा किसने बिठाया बनाया? बादशाह किसने बनाया? ये जुर्म है। और इससे बड़ा जुर्म क्या है कि इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन की मिस्दाक हस्ती को करबला में शहीद करवा दिया। इससे बड़ा जुल्म क्या है? और जो जालिम है लानतुल्लाह अला ज़ालिमीन, ज़ालिमीन पे अल्लाह की लानत है। बेशक अल्लाह उन पे लानत करता है। ज़माना बड़े शौक से सुन रहा है मौलाना साहब। मैं बहुत ही बादब हाथ बांध के आपसे गुजारिश करूंगा कि आज बात रहेगी, इंशाअल्लाह दोबारा फिर इस मौजू पे आएंगे। नाज़रीन व नाज़रात, मोमिनीन व मोमिनात, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, आप जब तक हमारी ज़िंदगी है और जब तक हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं तो हमको अलीउन वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह भी कहना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन साहब कहाँ से? तो अब हम कोई कॉल नहीं लेंगे, हमारे पास 1 मिनट बाकी है। मैं आज के मौजू को रैप अप कर रहा हूँ। तो हजूर हम अली वलीउल्लाह कहते रहेंगे, अहले बैत के दुश्मनों पर तबर्रा करते रहेंगे और अहले बैत के दुश्मन जब तक आज भी अगर मौजूद हैं तो हम उनसे पीछे नहीं हटेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमें जल्द से जल्द शहीद करें ताकि हम जल्द से जल्द जाके अपने आका के हाथ से
وہ جام پئیں جس کو پینے کی حسرت لیے ہم 2 سال 6 ماہ کی زندگی کے سے لے کے 70-80 سال تک کی زندگی گزار دیتے ہیں، اور اسی لیے ہر مومن کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ جب وہ فوت ہوتا ہے تو وہ فوت نہیں شہید ہوتا ہے، کیونکہ وہ دل میں تمنا لے کر جاتا ہے، اور اسی لیے محمد مات شہید۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ جہاں بھی ہیں خیریت سے رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کے روزوں کو قبول کرے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام اتوار والے